ओह ये सारी बाल्टियां बोतलें गिर गई पानी की, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये सारी वो और गिर गई और उसने गाड़ी नहीं रोकी। शिट। देखें ये चाइनीज स्कूटियों पे फिर रहे हैं, देखें 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 देखें। ओह बहुत मजे की स्कूटी है, मैं सोच रही हूँ मैं भी ये स्कूटी ले लूँ। इससे पहले गैस चली जाए, जल्दी जल्दी से बना ले। इकरार वॉशरूम में थे, मैंने उन्हें बाहर निकाला, मैंने कहा आप तो पहले बाहर निकले ना। और इसका टेस्ट बहुत यमी आता है, अभी अरूसा खा के आपको बताएगी। कुछ लोग इसको बिल्कुल इस तरह ड्राई भी खाते हैं। ठीक है। मैं इसमें हल्का सा, जिसको पंजाबी जबान में कहते हैं ना, रस मिस्सा बना लेती हूँ, हल्का शोरबा उर्दू जबान में। आपके सावन भादो आने वाला है, सावन चल नहीं रहा, बारिशों वाला। बारिशों वाला सावन ही होता है, सावन भादो दादी जान मेरी बताया करती। बारिशों वाला सावन होता है, फिर भादो भादो होता है। हाँ, फिर क्या होता है सावन भादो को। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ अरूसा खान। और ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ड्रेस पहना है, ये मैंने पिछले साल लिया था और मैं नहीं पहना इसको, लेकिन आज मैंने इसको पहन लिया है फाइनली। तो हम वैसे ऑलरेडी लेट हो गए हैं, मैंने आज फरापी के घर जाना है। एक तो मुझे उनकी वो जो आइस कॉफ़ी थी वो बहुत याद आ रही है, तो एक तो मैंने वो पीनी है। सेकंड आज हम कुछ उनके साथ जो व्लॉग करेंगे वो हम करेंगे कि वो खाने में क्या मज़े का बनाती हैं। तो इससे पहले कि गैस चली जाए हमें चलना चाहिए। और मैंने उनसे कहा था कि उनकी तरफ मैं आऊँगी और जो वो सबसे अच्छा बनाती हैं और जो बहुत जल्दी बन जाता हो वो बनाएंगी, वो खाना बनाएंगी। तो आइए चलते हैं, लेट्स सी। अभी ये मुझे नहीं पता कि वो क्या बनाने वाली हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाएंगी आज। और फाइन दो सेकंड, ये जो कॉफ़ी है वो भी हम किसी दिन स्पेशल व्लॉग करेंगे कि वो जो कॉफ़ी बनाती हैं वो बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाती है। और मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप कॉफ़ी शॉप ओपन कर लें और ये कॉफ़ी आपकी इतनी चलेगी कि वैसे भी पाकिस्तान में कॉफ़ीज़ का ही ट्रेंड है। सो चलते हैं, मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करूँगी। अब सबसे पहले मैं लगाऊँगी सीट बेल्ट, बैग में रखूँगी इधर, सबसे पहले सीट बेल्ट। आओ, अच्छा सीट बेल्ट लगा के ऐसे इंसान को गाड़ी खुद ड्राइव करनी आ जाए तो ज़िंदगी में सुकून हो जाता है और ड्राइवरों के नखरों से बच जाते हो। वो देखो मेरा ड्राइवर बैठा है, ड्राइवरों के नखरों से बच जाते हो। चले आजा बॉबी भाई, चले हम। अभी मैंने गाड़ी निकाल ली है और अब हम जा रहे हैं फेज़ 8। और सेकंड चीज़, बहुत गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी चल रही है और बारिशें भी चल रही हैं और गर्मी भी चल रही है। और इन दोनों में जो मेन चीज़ हिट करती है वो हमें हिट करता है हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास असल में वो गाड़ी दूसरी के जो इंडिकेटर्स हैं वो इस साइड हैं। मुझे लगा कि इस गाड़ी के इंडिकेटर्स भी इसी साइड ही होंगे, लेकिन इस गाड़ी के इंडिकेटर्स इस साइड है। तो मैं क्या बात करने लगी थी, हाँ मैं ये बात करने लगी थी कि इतना ज़्यादा हब्स हो जाता है और हमें ज़रा जल्दी पहुंचना है फरापी के घर क्योंकि गैस चली जाएगी और गैस चली गई तो हमें सिलेंडर पे खाना बनाना पड़ेगा। और सिलेंडर पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है सिलेंडरों से। उसकी वजह ये है कि आए रोज़ ख़बरों में जो सुनने को मिलता है, खुदा न खास्ता फ़लाँ जगह सिलेंडर फट गया, तो मेरी तो बहुत जान जाती है सिलेंडर से। और हम इतनी भी ज़्यादा गाड़ी तेज़ नहीं चलाएंगे क्योंकि मुझे तेज़ गाड़ी से भी डर लगता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। तो हम नॉर्मल गाड़ी चलाएंगे, जाती है गैस तो चली जाए, हम रात में व्लॉग कर लेंगे। लेकिन नहीं, हम दिन में ही करेंगे क्योंकि रात में और भी बहुत से काम होते हैं। और बॉबी भाई को फिर आना पड़ेगा ऑफिस से, वरना बॉबी भाई को इधर ही रुकना पड़ेगा 6 बजे तक। रुक जाएंगे आप? बॉबी भाई रुक जाएंगे। बॉबी भाई को नीचे वाला रूम ओपन कर देंगे। बॉबी भाई एसी लगा के आप सो जाना और मैं आपको शाम में 6 बजे जो है ना बता दूंगी कि हमने 6 बजे अगर गैस चली जाती है, लेकिन 2 बजे चुके गैस चली जाएगी और 1 बज गया और 1 घंटे में खाना ऐसा कौन सा है जो बन जाता है। लेट्स सी, सरप्राइज। सिग्नल्स खुल जाए, इशारे खुल जाए तो फिर हम आगे बढ़ें। और आज फिर मौसम अजीब सा ही है, ना धुंध है, धुंध कहाँ से आ गई, ना बादल हैं और ना ही धूप है।
दरमियान का मौसम है, जो दरमियाना मौसम होता है ना, वो वाला मौसम है। चलते हैं। और मैंने नाश्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया। अंडे मैंने खा लिए थे दगड़ बगड़ करके, और बस ना उन पे मैंने पीनट बटर लगाया, ना मैंने ऑलिव्स लगाया, बस वैसे ही खा लिए। और वो मेरे हलक से उतर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने खा लिए। तो अभी हम जो हैं वो, और मैंने चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे चाय पसंद है। और मेरी डेली का 1 कप तो लाजमी है चाय गर्मियों में, क्योंकि मैं जब तक चाय नहीं पीती तब तक मुझे होश नहीं आती, मेरे सर का दर्द नहीं उतरता। और आज मैंने चाय को एंजॉय करके भी नहीं पिया, सिर्फ जल्दी में 3-4 घूंट लिए। हालांकि मेरा प्लान था मैं 11 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं उठ सकी। मैं 12:30 उठी हूँ, यकीन करें, और 15 मिनट में मैं बस तैयार हुई हूँ। और मैंने कहा कि भागो। हालांकि फराह भी मेरे ख्याल से सुबह जल्दी उठी हैं, फिर वो गई हैं जिम, और जिम से फिर वो वापस आई हैं, फिर मेरे ख्याल से वो ग्रॉसरी भी करके लाई होंगी। लेट्स सी, चल के उनसे ही पूछते हैं उनका स्केड्यूल क्या था आज का। हाँ चलें जी, चल के देखते हैं। तो अभी हम जो हैं वो फ़ेज़ 8 में हैं, लेकिन ये वो वाला फ़ेज़ 8 नहीं है, ये दूसरे वाला फ़ेज़ 8 है। जो दूसरा फ़ेज़ 8 है ना, जहाँ हम जा रहे हैं, वो पार्क व्यू वाला फ़ेज़ 8 है। तो अभी हम दूसरे वाले फ़ेज़ 8 में हैं, जहाँ पे मेरा जिम है। और ये अभी हम अपने जिम के सामने से गुज़र रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वेयर इज़ माए तो नहीं कहूँगी, अब हम सब वहीं जाते हैं। वो रहा ग्रेट एक्स के नाम से, वो देखिए जी, ये 6.3 कॉफ़ी के साथ है। चलिए जी, 6 वालों की भी हमने फ्री में प्रमोशन कर दिया। खैर, पिछले व्लॉग में भी उससे बहुत से लोगों ने पूछा था कि जो आइसक्रीम थी उसकी लोकेशन क्या है। तो ये बेसिकली जेबीज़ आइसक्रीम है, और ये आइसक्रीम की जो लोकेशन जहाँ हम गए थे वो थी लालिक चौक, DHA फ़ेज़ 2 में। वैसे उनकी बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, और हैं सिर्फ अभी मेरे ख्याल से लाहौर में ही, बट मैं कंफर्म कर लूँगी जेबीज़ वालों से कि इनकी कहाँ लाहौर के अलावा ब्रांचेज़ हैं। तो लाहौर में जो इनकी ब्रांचेज़ हैं वो है पैरागॉन में, DHA फ़ेज़ 6 में, DHA फ़ेज़ 2 लालिक चौक पे, बहरिया में, और मेरे ख्याल से है शादमान शायद, हाँ, और का है। माशाल्लाह से इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है वो ये वाली हैं। लेकिन आज मैं, चूँकि जेबीज़ वाले जो हैं वो मेरे साथ जिम में भी होते हैं, तो मैं आज उनसे पूछूंगी कि उनकी और ब्रांचेस कहाँ पे हैं, और फिर हम उसके मुताबिक जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि बाकी ब्रांचेस इनकी किधर है। और आपने इनकी आइसक्रीम खानी है, वैसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी। मैंने इनकी एक पिस्ताशियो है, बाल्टी में मिलती है, इतनी सी बाल्टी होती है, तो उसमें मैंने वो ट्राई की थी 3-4 चम्मच के साथ, और उसके बाद मैंने इनकी आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि इनकी आइसक्रीम इतनी मज़े की है कि आप फिर रुक नहीं सकते। तो और मेरा सबसे बड़ा मसला है कि मुझे रुकना है। तो मैं जितनी डाइट पे मैं हूँ, मैं 0 शुगर पे हूँ, तो मैं नहीं खा सकती। सो खैर, लेकिन अब मैंगो जो इनकी है, मैंगो फज डिलाइट, हाँ आई थिंक यही है, मैंने उस दिन भी बताया था। हाँ, और ये इनकी सीजनल है, जब आम ख़त्म हो जाएंगे तो ये आइसक्रीम भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने कहा कि इससे पहले आम भी ख़त्म हो और या आम खट्टे हों, तो हमें जो है वो मुझे ये आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ये ना हो कि मैं इस बात पर रहूँ कि यार मैंने क्यों नहीं खाई। तो मैंने क्या किया, पूरी आइसक्रीम जो पूरा कप है वो खाने का अपना ही एक मज़ा है। तो मैंने फिर परसों रात को मैंने वो पूरा आइसक्रीम का एक कप खाया है, मज़े ले लेके। और फिर मुझे जो है अब इस बात का पछतावा नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने नहीं खाई। तो मैंने खा ली है। आप लोग भी ज़रूर खाएं, और जिन्होंने पिछले व्लॉग से मेरे इस व्लॉग तक जिन लोगों ने खाई है वो ज़रा लोग कमेंट में नीचे मुझे बताएं कि उनको कैसी लगी। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी को पसंद ना आए, जो भी इसको ट्राई करे, क्योंकि बहुत मज़े की। मैंने अपने कुछ ओके, असल में ये रोड बन रहा है तो इसीलिए हमें यहाँ पे ज़रा गाड़ियाँ संभल के ही चल रही है। ये देखें,
अब ये रोड पैचेस में टूटा हुआ है, आई डोंट नो क्यों टूटा हुआ है, लेकिन ये पैचेस में तोड़ा हुआ है इन्होंने। चलो खैर है, हम भी गुजर ही जाते हैं। और ये पैचेस में क्यों टूटा हुआ है, ये मेरे ख्याल से रोड बन रहा है, इसलिए इन्होंने इसको, ये जहाँ जहाँ से ये टूटा हुआ था ना, इन्होंने वहाँ से पैचेस बनाए हैं। और अब ये इसी तरह हमारा तो आ गया पार्क व्यू मेरे ख्याल से। यस, अब हम लगा लेंगे इस साइड का इंडिकेटर। नहीं, अभी नहीं आया, इससे आगे वाला, इससे आगे वाला ही है ना बॉबी भाई? हाँ जी, इससे आगे वाला है। तो हम बात कर रहे थे आइसक्रीम की, तो जिन्होंने अभी तक आइसक्रीम, ओह ये सारी बाल्टियाँ बोतलें गिर गई पानी की, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये सारी वो और गिर गई और उसने गाड़ी नहीं रोकी। शिट। और अभी हम, मुझे इस साइड का फिर इंडिकेटर पड़ा और ये अभी हम इस साइड से गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये उन्होंने रोक दिया इस साइड से रोड, ये देखें। तो अभी हमें वन वे ही उन्होंने इस रोड को किया हुआ है, तो हम बड़ी एहतियात से और बड़े आराम से गाड़ी चलाएंगे क्योंकि मुझे शदीद वाले जो है ना वो खौफ आता है, ख़ास तौर पर जब से राजा का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद। तो उससे पहले भी मुझे होता था, मैं तेज़ ड्राइविंग से, गाड़ी की तेज़ ड्राइविंग से और तेज़ बाइक से मुझे बहुत डर लगता है। खैर, हमारा वैसे भी जगह जहाँ हमने जाना है, हमारा घर करीब है और हम जो है वो आ गए हैं और अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे इससे पहले कि कोई और मुड़ जाए। हम मुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये हम मुड़ गए और ये हम आ गए हैं। चलें जी, अभी हम यहाँ पे एक साइड पे रोकेंगे गाड़ी क्योंकि मेरा फ़ोन लगा हुआ है व्लॉगिंग पे। वैसे अब मुझे ना दूसरा फ़ोन निकालना चाहिए और उस पर व्लॉगिंग करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये फ़ोन आपका ऑक्यूपाई हो जाता है। खैर, अभी हम करेंगे फ़राबी को फ़ोन के जल्दी से नीचे भेजें और दरवाज़ा ओपन करें। तो ये हम आ चुके हैं फेज़ 8 पार्क व्यू में। बहुत खूबसूरत सोसाइटी है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है और हमारा नया घर भी यहाँ बन रहा है और हम जल्दी से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइकिलिंग का मज़ा आएगा ना, हाय 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 हाय, मज़ा ही आ जाएगा। चलें जी, अभी हम ये व्लॉग यहीं रोकते हैं और हम करते हैं पहले कॉल, फिर उसके बाद हम दोबारा से आते हैं व्लॉग में। ये अभी हम पहुँच गए हैं और मैंने कॉल कर दिया फ़राबी को कि जल्दी से हानिया को नीचे भेज दें क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा जल्दी है ना, वो जल्दी ये कि गैस ना चली जाए। और अगर गैस चलिए, देखें ये चाइनीज़ स्कूटियों पे फिर रहे हैं, देखें 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 देखें, ओह बहुत मज़े की स्कूटी है। मैं सोच रही हूँ मैं भी ये स्कूटी ले लूँ। और वो देखें हानिया आ गई हुई है नीचे और अभी हम यहाँ गाड़ी लगाएंगे, ठीक है। और ये हमने गाड़ी दी है लगा और बस अभी हम जल्दी जल्दी से भागेंगे। गाड़ी को हम करेंगे पार्क, बंद, बैग हम इधर से ही उठा लेंगे। और आनिया देख के हंस रही है। क्या हाल है आनिया? ठीक हो? वालेकुम सलाम। चलो चलें जी, चलें 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 चलें। हमारी गैस इससे पहले चली जाए, हम भागें। हाँ जी, हंस रही है ना। चलो 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 चलो। अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले गैस चली जाए, जल्दी जल्दी से बना ले। व्लॉग में कि हम ना इसलिए जल्दी भाग रहे हैं कि हम ना, हमारे पास सिर्फ 45 मिनट, हमारे पास सिर्फ 45 मिनट है। 45 मिनट में आप बना के रही हैं, ये सरप्राइज था। आज बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई या वाइट चिकन कोरमा। जो चिकन जल्दी बन जाता है वैसे, हाँ बन जाएगा। उसको थोड़ा भूनने का प्रोसेस लंबा है, हाँ, उसमें प्याज डलते हैं लेकिन वो जल्दी बन। चलें आए। खाना पकाते हुए हाँ, अक्सर ये होता है कि गैस चली जाती है, हाँ, तो हमारे पास सिलेंडर का ऑप्शन होता है। मैं जल्दी जल्दी फौरन से उठी हूँ। मैंने इकरार वॉशरूम में थे, मैंने उन्हें बाहर निकाला। मैंने कहा आप तो पहले बाहर निकले ना। क्या मैंने कहा पहले आप बाहर निकले, मुझे तैयार होना जल्दी से। पहले आपने
पैन ले लेना है, ठीक है। कढ़ाई में इसलिए कि चिकन अच्छे से भुनता है, थोड़ा Okay. ज्यादा घी लेना है या ऑयल, जो भी आप ऐसे ऑयल ज्यादा। आप ऑलिव ऑयल यूज करती हाँ, हैं? मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। अच्छा, ये हमने पैन में या देगची या कढ़ाई जो भी आप लेंगे, घी डाल लिया, उसको गर्म कर लेना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है, इसलिए कि चिकन इसके साथ चिपकेगा नहीं। ये एक टिप मुझे किसी ने भी दी थी, तो मैं आपको, और फिर बाद में आपने याद भी रखना है, डबल डबल नमक नहीं डाल देना। तो इसको थोड़ा सा अब हम कम कर लेंगे। और चिकन जो है मेरे पास तकरीबन समझो ½ kg से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ठीक ये है। केजी के पास ही है इसकी क्वांटिटी। और इसको हमने इसमें डालना है और इसको हमने भूनना है, बाकी सारी चीजें इसके बाद डालेंगी। सबसे पहले ऑयल में चिकन भूनना है। थोड़ा सा नमक डाल लें जिससे वो चिपकने से बच जाएगा। अच्छा, आंच अगर आप कम रखेंगे तो आपका चिकन भी जल्दी नहीं चिपकेगा। उसके बाद फिर आप आंच तेज करेंगे और चिकन के रंग को हमने वाइट कर लेना है और इसके पानी को थोड़ा खुश्क कर लेंगे। अब हम इसकी आंच को कर लेंगे तेज। अच्छा, ये इस तरह पकता रहेगा। अच्छा, जब तक ये थोड़ा सा इसका कलर तब्दील होता है, हम क्या करेंगे, एक ये ब्लेंडर, आपके पास दूसरा ब्लेंडर भी हो तो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारे पास प्याज, 6 हरी मिर्चें थी जिनको हमने काट लिया है, और 3 दरमियाने साइज के प्याज थे जिनके इस तरह से हमने क्यूब्स बना लिए हैं। उसका पेस्ट बनेगा। इनका पेस्ट बनेगा क्योंकि इसमें ग्राइंड करके डलता है और भुन जाता है। ओ, ये एक उठा लेते हैं, इसको धो लेते हैं। हमारा छोटा वाला चम्मच नहीं था, मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हम जल्दी में हैं। इसको धो के हम डाल देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। और ये हरी मिर्च भी दे दो। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। हानिया, इसको बेटा उसी देर ग्राइंड कर दो, पानी हमारे पास कम, टाइम हमारे पास कम है। इसको आपने तेज आंच पर ही भूनना है चिकन को, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इसका रंग तब्दील करना है और इसका पानी करना है खुद, और ये बड़ी मज़ेदार बनती है। अच्छा, मैं इसमें थाई और लेग के पीसेस को बहुत छोटा छोटा करके डाल देती हूँ क्योंकि वो सॉफ्ट और अच्छा बनता है। ये बस ऑलमोस्ट अब होने वाला है। असल में जो है इसमें सारा काम भूनने का है। हमने चिकन को भी भूनना है, इसके बाद जब इसमें प्याज भी डालेंगे तो भी भूनना है, फिर इसके बाद और 2 इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। जिम कैसा था? जिम अच्छा था, आज काफ़ी दिन बाद किया, थोड़ा कम किया। हाँ, कह रहे थे कि ज़रा स्लोली शुरू करते। इसको हिला लो। आप तो काफी टाइम बाद गए, हज के बाद मैं गई थी 1 हफ्ता। हाँ। फिर मैं जब बीमार हो गई हूँ ना, मुझे वायरल हुआ है, उसके बाद मैं नहीं गई। बस मेरा ख्याल है 5 मिनट और, 2 बजे से पहले बन जाएगा। 2 बजे से पहले हमारा खाना बन जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे गर्मियों में गैस जाना बनता नहीं है, लेकिन हाँ। पता नहीं फिर क्यों चली जाती है। पेस्ट बन बन जाएगा। पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, और इसको जब इसने हो जाना है ना ग्राइंड, इसको फौरी तौर पर आपने इसका ढक्कन नहीं उठाना क्योंकि वो हरी मिर्च और प्याज का जो है ना आपके पड़ जाएगा मुंह पर, चेहरे पर, बस 1 मिनट के बाद। अच्छा, अब इसमें हमें और क्या चाहिए, नमक चाहिए, जीरा पाउडर चाहिए और गरम मसाला चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि हरी मिर्चें हमने इसमें डालनी है। उसके अलावा दही का 1 प्याला चाहिए और आपको क्रीम चाहिए। अब ये देखिए हमारा चिकन हो चुका है, बिल्कुल भुना जा चुका है। आप देख सकते हैं इसका रंग भी तब्दील हो गया है। बॉबी भाई आप करीब से दिखा सकते हैं, ये देखिए, और इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब ये जो पूरा मिक्सचर है ना, इसको हमने इसमें उंडेल देना है। लेकिन फिर जब ये रंग तब्दील करेगा फिर इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, लेकिन ये खमीरी रोटी के साथ खाई जाती है। हम खा नहीं सकते। हम आज डाइट थोड़ी सी खराब कर लेंगे। तो हानिया, मुझे वो बना दो कॉफी। हाँ, कॉफी मैंने आज बताया है तुम्हारे आने से मैंने पहले कहा कि उसकी रेसिपी हम आपको किसी दिन हाँ, आपके साथ शेयर yes, करेंगे yes, कि yes, जो yes. कॉफी Cold बनाती हैं आप, कोल्ड कॉफी, उसकी हम Yes. जो नेक्स्ट है ना व्लॉग, उसमें हम वो रेसिपी बताएंगे। Yes. आप अपने घर की कॉफी पी सकते हैं, अब आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। जाना नहीं पड़ेगा। वो लास्ट टाइम हमने पी थी। हाँ, आप देखिए इसको, एक आधा खुश्क हो चुका है। आधा चम्मच मैंने पहले नमक डाला था, थोड़ा सा हम और डाल लेंगे, थोड़ा ही डालेंगे ताकि ज्यादा ना हो, वो बाद में चख लेंगे, अगर कम हुआ तो हम और ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये देखें गरम मसाला है, खुशबू से पता चलता है। आधा चम्मच गरम मसाला और ये जीरा पाउडर।
मुझे तो खुशबू से भी नहीं पता चलता। एट टाइम्स ये होता है ना, आप कोई और मसाला नहीं डाल दो, इसलिए मैं इसको खुशबू भी एक दफ़ा सूंघ ली। पता चले काली मिर्चें डाल दी। इसमें सिर्फ गरम मसाला डलता है और कुछ नहीं डलेगा। और कुछ नहीं डलेगा इसमें। अक्सर लोग, पहले मैंने एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी बहुत पहले, तो वो पूछे थे आपने इसमें लहसुन अदरक नहीं ऐड किया, आपने इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं की। इस रेसिपी में ये चीज़ें डलती ही नहीं है। और ये जब अभी पकेगा, आप लोग खाएंगे ना, फिर आप लोग को अंदाज़ा होगा कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होता है। और अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने घी क्यों ज़्यादा डाला, क्योंकि चिकन भी है, ये प्याज भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये घी छोड़ देगा, फिर हम ये 2 चीज़ें डालेंगे और ये बन जाता है 40 मिनट्स में। एक इवेंट पे गई हुई थी, वहां से वापस आई तो इकरार ने कहा कि मुझे साथ लेते हुए जाओ। तो कहते हैं बहुत भूख लगी हुई है और खाना नहीं बना हुआ था। अच्छा। फिर मैंने आधे घंटे में कबाब मसाला, चिकन और दाल तीनों बनाए। वाह। साथ हमने वो भी लगा लो। कहते कितनी जल्दी बना लिया। मैंने कहा प्रैक्टिस है ना। हानिया कटिंग वटिंग कर देती है और मैं फिर उसको पका लेती हूँ। बस ये थोड़ा सा और भून जाए। इसमें सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भूनना कितना है और कब आपकी चीजें रेडी होगी। अभी प्याजों के पानी को हमने खुश्क करना है, ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा। आग को हम हल्का सा तेज कर लेते हैं। A few minutes later. अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आधा प्याला दही थी, ये हमने इसमें ऐड कर ली। अब फिर इसको भी अच्छे से हम भूनेंगे। उसके बाद लास्ट क्रीम ऐड करेंगे। लास्ट में हम क्रीम ऐड करेंगे बस, और फिर हमारा ये खाना है तैयार। विदिन 30 मिनट्स आप ये बना सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं फौरन बना सकते तो ये फौरन बन जाएगी। किसी दिन हम कोफ्तों की भी रेसिपी बताएंगे, डन। क्योंकि कोफ्ते बना के हमने पहले से रखे होते हैं, सिर्फ उसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो मेहमान आए तो वो भी 10 मिनट में आपका खाना रेडी। कि अब इसने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम और इसको भून के फिर इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। जल्दी जल्दी से रेसिपी तैयार। हमने गैस को हरा दिया। झटपट रेसिपी। हाँ, और हम इसके बाद मंगाएंगे नान। ओह, खमीरी रोटी। नान नहीं, खमीरी रोटी। फिर इसको खाएंगे मजे से। और फिर हम करेंगे डाइट खराब। लेकिन आधी रोटी से कुछ नहीं होगा। वैसे भी जिम जाना है। हाँ, आज जाना है। कितने बजे? मैं 5 बजे। ओके। असल में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे इसलिए भी हूँ कि मुझे कुछ कट्स चाहिए। हाँ, उसके लिए तो मसल्स बन रहे हैं ना, बहुत वो शरीर मुश्किल वाले का। हाँ, इसीलिए हम सिर्फ फिटनेस पे है। आप लोग सिर्फ फिटनेस पे है। हमारे वो वाले गोल्स हैं। इकरार पता नहीं अभी किस पे सर कह रहे थे जो वेट कम किया था उन्होंने फिर वापस बढ़ा लिया। हाँ। बढ़ा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप ये देखें पूरा घी अब इसमें से अलग हो गया। बॉबी भाई आज बहुत तैयारी करके आए हैं। बॉबी भाई आज आप खास लगते हैं, तैयार होके आए हमारे व्लॉग के लिए। किस दिन हम बॉबी भाई को भी व्लॉग में दिखाएंगे। हाँ। वैसे तो आते रहते हैं। अब हम इसमें करेंगे क्रीम ऐड। ये आधा कप ही क्रीम थी, कोई सी भी जो आपको पसंद है वो ले ले। अच्छा, दही मैं खुली दही इसमें इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो बहुत खट्टी होती है, तो मैं पैक वाली दही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी कोशिश करें पैक वाली दही को इस्तेमाल करें। पहलाज की फेवरेट। पहलाज को बहुत पसंद है। जो पहलाज छोटा था, कराची में थे हम, अक्सर मैं उसके लिए बना के ले जाती थी और वो फरमाइश करता था फिर कि आंटी वाइट कढ़ाई बना के दें। अभी उसके लिए बनाती थी, फिर हरी मिर्च कम डालती थी। वो बहुत नॉन स्पाइसी खाता है और इसका टेस्ट बहुत यमी आता है। अभी अरूसा खा के आपको बताएगी। ऑलमोस्ट ये पक चुका है। और इसको दम रखेंगे। इसको हमने थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी बन जाए, वरना बिल्कुल ड्राई भी। अच्छा, कुछ लोग इसको बिल्कुल इस तरह ड्राई भी खाते हैं। ठीक है। मैं इसमें हल्का सा, जिसको पंजाबी जबान में कहते हैं ना, रस मिस्सा बना लेती हूँ। हल्का शोरबा उर्दू जबान में आप कहें तो वो बनाते हैं। पानी ले लो, भी पानी आ गया। मुझे लग रहा है गैस की ना वो कम हो गई है, स्पीड कम, क्योंकि हमने तेज किया था और कम हो गया। गैस ऑन द वे। गैस लेकिन शुक्र है हमारा खाना बन गया। अब अगर हमने थोड़ा सा दम देना होगा वो हम उस पे दे सकते हैं, सिलेंडर पे। पूरा खाना बन जाता है सिलेंडर पे, लेकिन वो ना जरा सेफ ऑप्शन नहीं है। अब डर लगता है। हाँ, हॉट प्लेट मंगानी है और वो मैं हर दफा सोचती हूँ। बॉबी भाई, अब आप अगर करीब से दिखाएंगे तो हमारे देखने वालों को ये पता चलेगा कि ये घी छोड़ रहा है। बस हमने घी छोड़ने का तीनों जो हमने प्रोसेस करने ना, प्याज जब डालना है और जब दही डालनी है और जब क्रीम डालनी है, ये नोट करना है कि पानी कब छोड़ रहा है आपका चिकन। वो
निशानी होती है कि आपका खाना भुन गया है। और चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। बहुत गर्मी है। हाँ बहुत गर्मी। असल में वो पसीना आ रहा है। हब्स वाला बहुत मौसम चल रहा है। इतनी पंजाबी गर्मी? में कौन सा मौसम है? पंजाबी नहीं में पता, हाल सावन में भादो। सावन भादो। लेकिन हाँ सावन भादो आने वाला है। सावन चल नहीं रहा, बारिशों वाला। बारिशों वाला सावन ही होता है, सावन भादो दादी जान मेरी बताया करती थी। बारिशों वाला सावन होता है, फिर भादो होता है भादो वो भी होता भाई। है, हाँ। फिर क्या होता है? सावन भादो पो हाँ मेरी दादो जान बताती थी। पोह आखिरी वाला होता है। पोह माँ। फिर इसके बाद क्या है? सावन भादो। भाभी भाई अब आपको करीब से दिखाना पड़ेगा, ये देखें बिल्कुल अब इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको दम दे देंगे। अपने मुताबिक आपने डालना है। कुछ लोग भुना हुआ खाते हैं, हमें हल्की सी ग्रेवी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं, इतनी सी। तो हम इसको थोड़ा सा डाल के दम दे देंगे, आग कम करेंगे ताकि इतना रह जाए हम खा सकें इसको नान के साथ मज़े से। चलें जी, अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए दम दम दे पे रहे हैं। लगाएंगे। उतनी देर हम नान मंगाते हैं और बैठते हैं लाउंज में। आ जाए जी। अच्छा, पसीने से हो गया बुरा हाल। ये पक के हो गया तैयार। और इसको जब हम डिश आउट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अब इसको बंद कर देंगे तो इसका घी भी ऊपर आ जाएगा। फिर इसको हम डिश में निकालते हैं। इसके साथ खमीरी रोटी सबसे अच्छी लगती है। आप चाहे तो नान भी खा सकते हैं, सादा रोटी भी खा सकते हैं। फिर हम सब खाना खाते हैं तो वहाँ टेबल पे मुलाकात होती है। ये जी कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। हम अरूसा का वेट कर रहे हैं। अरूसा आ रही है, वो आ गई है। अरूसा को देखिए। चलो भाई आप चखो। तुम तो पहली बार खा रही हो ये कढ़ाई ना, तो अब चखो और खा के बताओ कैसी है। और अगर गर्म करने की ज़रूरत है हम दोबारा गर्म कर लेते हैं। चलें जी, ये थी हमारी मेहमान। ये इसके अंदर ही मैंने रख दिया था ताकि गर्म रहे। और उसके बाद बॉबी भाई भी टेस्ट करेंगे। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि पकाने के फौरन बाद ना आपका जी नहीं चाह रहा होता आपको। अब खा के बताओ। वाह, नमक पूरा है? वो सिर्फ नमक का होता है। चले जी, जबरदस्त। ये तो वैसे बहुत मजे की बनती है। कभी कभी जब आपका दिल चाह रहा हो ना कि आपने देसी खाना खाना है डिफरेंट, तो अच्छी चॉइस है ये। कढ़ाई से। हाँ हाँ, वो जो नॉर्मल रेगुलर कढ़ाई है उससे डिफरेंट, तो ये बना सकते हैं। मजे के लेकिन एक दिन हम क्या करेंगे, अरूसा जो खाना सबसे अच्छा बनाती है इससे भी पकवाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसे कुछ नहीं आता होगा। मैं YouTube से देख के बना लेती हूँ। बहुत चलो मजे का बनाएंगे। चलें जी, अब हम खाना खाते हैं, फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है। जी। तो अभी हम निकल रहे हैं। पहलाज के लिए ले लिया वाइट कढ़ाई, क्योंकि पहलाज को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। और घर जाके ओह बहुत शदीद गर्मी है, धूप। अच्छा, लोग मुझे ना अक्सर मेरे व्लॉग में कहते हैं मैं गर्मी गर्मी करती रहती हूँ। भाई गर्मी है तो गर्मी गर्मी करती हूँ ना। गर्मियों में धूप में खड़ी हुई गाड़ी में बैठना आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसा होता है। एक दफ़ा तो पसीने छूट जाते हैं। अच्छा, ये हमारी है वाइट कढ़ाई, इसको हम पीछे रखेंगे। ये बॉबी भाई आपके माइक। सबसे पहले हम करेंगे AC ऑन। और देख रहे हैं आप किस तरह से मुझे पसीना आया हुआ है। मुझे लग रहा है मेरी लिपस्टिक भी उतर गई है, मेकअप उड़ गया मेरा। चलें जी, सबसे पहले हम करेंगे AC तेज। तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट किया करें कि आप लोग नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे देखना चाहते हैं, ताकि फिर हम उस लिहाज से कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि और उस पर व्लॉग बनाएं। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो व्लॉग करते हैं, 2 मिनट में पहले AC चेक कर लूँ, चल रहा है। जो हम लोग व्लॉग्स करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी यही होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं व्लॉग्स में, तो फिर हम उस हिसाब से ताकि व्लॉग्स बनाएं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। वो भी भाई साइड का मिरर जो है ना वो छुप रहा है इसकी वजह से। हाँ अब ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग भी हमारा पसंद आया होगा, और आपने लाजमी कमेंट्स में बताया करें कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है और नेक्स्ट क्या होना चाहिए। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ नई से नई कुछ चीज़ें और हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो शेयर करें। और अभी तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाते। नए व्लॉग के साथ आप लोगों के खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जितना कुछ है सब कुछ करें और शेयर भी ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने प्यारों के साथ रहें और हम सब के लिए भी दुआ करते रहें और अपने लिए भी दुआ करते रहें। और अच्छा हाँ, एक और चीज़, बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि मैं अपनी फैमिली को व्लॉग में क्यों नहीं लेती। लाइक अपनी फैमिली से मुराद है मैं अपने बहन भाइयों को या अम्मी अब्बू को। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक तो मेरी फैमिली लाहौर में नहीं होती, मेरी फैमिली होती है ओकाड़ा में। और जब मैं जाती हूँ तो मेरी फैमिली जो है वो व्लॉग्स में या ऑन स्क्रीन मैं अपनी फैमिली को कभी लेके नहीं आई, और ना वो आते हैं क्योंकि वो बहुत प्राइवेट है इन चीज़ों में। तो इसलिए मैं इस तरह के कोई मोमेंट्स उनके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस दफ़ा कि मैं किसी एक को मना लूँ, लाइक अपनी बहन को या किसी को भी, और मैं आप लोगों के साथ अपनी फैमिली के मोमेंट्स शेयर करूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, जो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक गुजारिश कर सकते हैं। अगर आपकी गुजारिश मान ली जाए तो मेरी फैमिली नहीं आना चाहती जो है वो ऑन स्क्रीन, और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न हूँ कि जो लोग नहीं आना चाहते उनको ना लाया जाए, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। और मुझे वैसे भी अपनी फैमिली के साथ जो है वो लाइक मैंने अपनी फैमिली कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लेके आई, और तो इसलिए बस ये रीज़न है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊंगी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके साथ कोई एक व्लॉग कर सकूं। लेकिन उसमें भी मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे, मुझे इस बात का पता है। उसमें मेरे जो हैं वो मेरी भाभियाँ भी शायद ना आएँ, मेरी बहन आ सकती है, वो भी मैं उनसे पूछूंगी, और अम्मी का भी मैं कंफर्म नहीं कह सकती, अब्बू आ सकते हैं, और मेरे भाई भी आएंगे या नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो यह मैं उनसे बात करके अगले व्लॉग में बताऊंगी कि क्या वो आना चाहते हैं या नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।